Hello everyone, I am Rahul, your math teacher. Today we'll discuss about आपके बेटा जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आज उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। जो आपकी पिछली जो क्लास हुई थी, पिछली जो वीडियो थी आपकी, उसमें भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपने अच्छे से क्लास ली है और जो आपके मार्क्स हैं वो भी अच्छे आए हैं। तो मैंने जो आपका प्री बोर्ड देखा है, आपकी अटेम्प्टिंग भी अच्छी, आपने अटेम्प्ट भी अच्छे से किया था। देखिए तो बेटा कुछ क्लासेस रोज करते हैं आपके लिए, ठीक है। फिर आपके एग्जाम आ ही चुके हैं और उसके बाद फिर हम जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं उसके लिए भी अलग से क्लासें लेंगे, ठीक है। देखिए जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन बेटा उनको पहले डिस्कस करते हैं अच्छे से, चाहे वो 20 हैं, 30 है, 40 है, जितने भी हैं उनको डिस्कस करते हैं, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 10 एंड 6 एंड -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। देखिए बेटा एक सिंपल सा तरीका क्या लेके चलते हैं हम कि आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। देखिए कहते हैं फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है कि जो ये लाइन सेगमेंट है ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 1:2 में या 3:4 में, यानी आपको रेशियो निकालना है। और कहते हैं कि इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट आपके पास क्या बेटा -3 और 10 है, और आपके पास क्या बेटा 6 और -8, ये आपके पास दो पॉइंट दे दिए। कहते हैं इज डिवाइडेड बाय -1 6, कहते हैं कि जो पॉइंट दे दिया, मान लीजिए वो पॉइंट पी दे दिया, वो किससे पॉइंट जो था बेटा वो डिवाइड करता है -1 और 6, ये पॉइंट दे दिया कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस पॉइंट से क्या हो रही है बेटा डिवाइड हो रही है। और आपसे पूछता है क्या है कि आपको रेशियो बताना है। तो बेटा इन जनरल हम क्या लेके चलते हैं कि हम लेके चलते हैं कि मैंने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया बेटा, k:1 में। किस रेशियो में डिवाइड किया बेटा मैंने, k:1 में। चलिए अब आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं कि बेटा सेक्शन फॉर्मूला, किसकी बात करता हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा आप लोगों को पता है सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, किसके लिए बेटा इस पॉइंट P के लिए, यानी P के जो कोऑर्डिनेट निकालने उसके लिए हम क्या लिखते हैं, m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपका क्या है बेटा x की वैल्यू आती है। सेम मैं बात करता हूं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा इसके लिए आपकी किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया बेटा, k:1 में डिवाइड किया है। तो अब सुना मेरी बात, तो आपके पास यहाँ पे जो k है ये किसका काम करेगा, आपका m1 का काम करेगा, और m2 का काम कौन करेगा बेटा, आपका 1 करेगा। जो ये -3 ये x1 का काम करेगा, ये आपका y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा बेटा, ये y2 का काम करेगा। और आपके पास ये वैल्यू किसकी आई हुई है, x और y की वैल्यू आई हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए तो यहां से मैं क्या कहता हूं बेटा, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। और एक बच्चे का कमेंट है कि सर आपकी राइटिंग बड़ी गंदी है, तो बेटा थोड़ा समझने की कोशिश किया, इतनी गंदी भी नहीं है जैसे आप कमेंट में करते हो, और समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये बच्चे कहते हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो भाई बच्चों को पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ कैसा नहीं पढ़ाता। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो देखिए तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, m1 x2 प्लस m2 m1। तो बेटा k की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x2 से करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 6 के आ जाएगा, ठीक है। सिंबल किसका लगाया मैंने, प्लस का। m2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x1 से। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -3 m1 प्लस m2 यानी k+1 कोमा। फिर बात करते हैं बेटा m1 × y2, m1 × y2। तो बेटा k की मल्टीप्लाई किससे करोगे, -8 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -8 k बन के आएगा। सेम बात m2 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, y1 से करोगे। तो बेटा m2 1 है और y1 कितना आपका 10 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 10 आएगा। और फिर से m1 प्लस m2, ये आपके पास क्या बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ P आई। और कोऑर्डिनेट ऑफ P तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ P तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहां से क्या लिखोगे, -1 6 किसके बराबर होगा बेटा, 6k - 3 अपॉन k+1 माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन k+1। तो बेटा अब यहां से कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना बेटा कि x वाले को कंपेयर कर दो, और बेटा जी y वाले को क्या कर दो, आप कंपेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए यहां से ये भी तो x की वैल्यू आई है और ये वाली भी किसकी वैल्यू आई बेटा, x की वैल्यू आई है। तो मैं क्या करता हूं कि हमने क्या क्या कंपेयर किया। देखिए तो -1 जो है वो आपका किसके बराबर होगा बेटा, 6k - 3 अपॉन k+1।
ठीक है। अब आपको पता है के किसमें डिवाइड में, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो देखो माइनस की 1 है तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई किससे करो बेटा k प्लस 1 और किसके बराबर होगा आपका 6k माइनस 3। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अंदर किसका है माइनस का हो जाएगा तो माइनस का k माइनस का 1 6k माइनस का 3। ओके अब सुना यहाँ से मैं 6k को लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ और जो बेटा 1 है उसको मैं राइट की तरफ लेके आता हूँ तो क्या होगा आपके पास माइनस का k माइनस का 6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1 देन -7 की हो जाएगा यहाँ से और आपका माइनस का 2। ठीक है दोनों तरफ आपका किसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव से नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू क्या है बेटा 2/7 क्या आ गया आपके पास 2/7। आज इन्वर्टर भी खराब हो गया भाई लाइट भी गई तो 2 मिनट। तो बच्चों आपके पास k की वैल्यू क्या है 2/7 आई है तो कहने का मतलब देखिए यहां से जब k की वैल्यू आपके पास 2/7 आ चुकी है तो यहाँ पे रख दो तो k आपका किस रेशियो था k रेशियो 1 था तो 2/7 रेशियो 1 तो क्या है बेटा 2/7 यानी जो आपके पास एक भी लाइन सेगमेंट है वो किस रेशियो में इसने p जो p पॉइंट आपका वो किस रेशियो में तोड़ा बेटा इसको एक भी लाइन सेगमेंट को 2/7 में। उम्मीद करूंगा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है अगर आप यहां से अगर y वाले को भी कंपेयर करते हो किसको कंपेयर करते हो बेटा y वाले को कंपेयर करते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। पॉज द वीडियो नोट डाउन। चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज एक डस्टर जो है एक नए स्टूडेंट ने दिया है भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने बनाया है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम। आपसे क्या कहता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ऑफ 26 एंड 91। 26 का और 91 का एचसीएफ निकालना बेटा और कहते हैं वेरीफाई कीजिए वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बेटा। और आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है बेटा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखिए पहली बात आपके पास दो नंबर है ठीक है आपके पास एक तो क्या बेटा 26 है और आपके पास एक क्या 91 है। तो पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूं। तो देखो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने का बेटा 2 एकम 2 2 3 6 और 13 एकम 13 यहां से 13 7 91 और बेटा 7 एकम 7। एचसीएफ की बात करते हैं तो देखो जो आपके पास नंबर है 26 है और आपके पास क्या बेटा 91 है तो 26 है तो 2 × 13 और बेटा यहां से क्या है 13 × 7। ठीक है अब अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं एचसीएफ कौन कौन से नंबर बेटा मेरे पास 26 और क्या है 91 है तो कॉमन क्या मेरे पास 13 है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 13। एचसीएफ आपके पास आ चुका है। फिर बात करते हैं एलसीएम की तो बेटा एलसीएम की बात करता हूं एलसीएम कितना 26 और 91 का क्या होगा जो कॉमन आया उसको तो एक बार लिखो ही लिखो और जो बच गए उसको और लिख दो 2 × 7। ठीक है अब देखो यहां से तो बेटा आपके पास यहां से 13 दूनी 26 और 26 की मल्टीप्लाई किससे करो बेटा 7 से 42 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो बेटा एलसीएम जो आपके पास आएगा वो कितना है 182 आएगा। आपके पास एलसीएम भी आ चुका है और आपके पास एचसीएफ भी आ चुका है। अब सुनिए यहां से उसने कहा कि आपको वेरीफाई करना है क्या करना है बेटा वेरीफाई। देखिए वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो आपको ये बात पता है क्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम आपका किसके बराबर होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। किसके बराबर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या फिर मेरी तरीके से भी लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर ये भी लिख सकते हो क्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अच्छा जी तो एचसीएफ किसका एचसीएफ तो बेटा एचसीएफ तो आपके पास जो नंबर था क्या क्या था 26 और 91 और एलसीएम भी बेटा किसका 26 और 91। ठीक है और दो नंबर कौन कौन से हो बेटा मेरे पास 26 होगा इंटू 91। तो देखना यहां से देखना एचसीएफ आपके पास कितना है बेटा 13 है लिख दो लेफ्ट और बेटा एलसीएम कितना है आपके पास 182 और सुनो यहां से इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। बेटा यहां से आप लेफ्ट साइड निकालिए ठीक है लेफ्ट साइड कुछ भी है
और बेटा यहाँ से क्या कीजिए, आप राइट साइड निकालिए, दोनों क्या आएंगे आपके पास, इक्वल आएंगे, क्या आएंगे आपके पास, इक्वल। और आपका आंसर क्या होगा बेटा, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई। ये छोटा सा काम आप लोगों का है, कुछ नहीं करना। 13 की 182 मल्टीप्लाई कीजिए, कोई नंबर आएगा। सेम 26 की और मल्टीप्लाई 91 से कीजिएगा तो कोई नंबर आएगा। कर लोगे आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके पास। कहते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, मैं स्टेटमेंट डाल देता हूं पहले, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। बेटा क्या है, 9, 17 और बेटा 25 must be taken to give a sum of, बेटा जो सराउंडिंग में आवाजें आ रही है उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। देखिए ये बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी में बेटा कितनी टर्म्स हैं, या आपके पास एपी गिवन है। कहता है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, कि उनका सम जो बेटा वो मेरे पास कितना है, 636 है। कितना है मेरे पास, 636। ना मुझे लास्ट टर्म पता, ना मुझे एंड टर्म पता, यानी कितनी टर्म्स है। क्वेश्चन ने क्या क्या गिवन दिया है वो देख लीजिए आप, सॉल्यूशन देखिए बेटा इस क्वेश्चन का। कई बार पता है कि बच्चे क्या करेंगे, इसको एन मान के चलेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं। आपको ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। देखिए उसने आपके पास एपी गिवन दे दी, एपी क्या बेटा 9, 17 और 25, ये आपके पास एपी है, ठीक है। और कौन सी एपी दे दी बेटा, इनफाइनाइट दे रखी है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब सुनो यहां से बेटा जी, अब आपसे कहता है कि आपके पास एपी है, आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी एक तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या निकालनी है आपको, एन की वैल्यू, ठीक है। और बेटा कहता है कि कितनी टर्म्स का आप सम करोगे जब आपके पास कितना बने, 636 बने। यानी कहने का मतलब गिवन क्या दे दिया, एक उसने गिवन दे रखा आपके पास एसएन, वो आपके पास कितना बेटा 636, कितना आपके पास 636। चलिए तो यहां से पहला काम, ए की वैल्यू आपको पता है बेटा कितनी होगी, 9 होगी। कितनी होगी आपके पास, 9 होगी। डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस तो A2 में से क्या माइनस कर दो बेटा A1, तो 17 में से 9 को माइनस करोगे तो 9 9 18, हाँ तो कितना है बेटा आपके पास, 8 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है बेटा आपके पास, 8 आया, ठीक है। देखते हैं क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा 19-20 फर्क है भाई, एक बार उसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा 19-20 फर्क है इसमें। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए बेटा अब यहां से आपको एसएन का फॉर्मूला पता है, आपको सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला पता है, क्या, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब सुनो एसएन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना आपके पास 636, लिख दो 636 n/2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा, 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस n-1 और डिफरेंस आपके पास कितना बेटा 8 है। क्लियर हो गया। चलिए बेटा ये 2 किस में आपका मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट की तरफ आगे किसका हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 किस में आपका डिवाइड में है, लेफ्ट की तरफ आगे किसका हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई का, तो आपके पास क्या आएगा 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n, 9 दूनी 18 प्लस 8 की, देखो अब आपके पास क्या बेटा n-1 इंटू 8 है, तो बेटा 8 की पहले मल्टीप्लाई किससे करोगे, n से, तो 8n, और फिर 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, तो माइनस का 8, तो यहां से क्या आएगा 8n माइनस का 8। क्लियर। चलिए अब इतना होने के बाद मैं इसको क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। और ये आपकी इस सीरीज में जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है बेटा, आपकी 9वीं क्लास हो रही है, ठीक है। देखिए अब बेटा जी उसके बाद हम क्या करते हैं कि 636 मल्टीप्लाई 2 और आपके पास क्या है बेटा n, और बेटा 18 में से 8 को माइनस कर दो, 18 में से 8 को देख बेटा, तो 18 में से आपके 8 जो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या है बेटा 10 आएगा, और माइनस प्लस का 8 है। क्लियर हो गया आंसर। चलिए अगर यहां तक आपका क्लियर है तो आगे देखिए क्या करते हैं बेटा, आगे देखिए बेटा मैं इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां से मैं कुछ कॉमन लेके इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां से क्या कि बेटा अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं मैं 2,
तो 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 5 10, 2 चौके 8, ये बच गया। अब देखो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई में क्या है 2 और राइट में मल्टीप्लाई में क्या है बेटा 2, ये सारी की सारी टर्म आपस में क्या है मल्टीप्लाई तो है, तो 2 से आपका 2 क्या होगा बेटा कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या है 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 4n। अब इस n की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या है बेटा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो लेफ्ट में इसको राइट में ले आइए तो आपके पास क्या है बेटा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी किस टर्म में बेटा n की टर्म में, किसकी टर्म में आपकी n की टर्म में है। चलिए अब हम किसका यूज करते हैं, हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो देखिए तो पहला काम हमें पता है क्या करते हैं बेटा, हम कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम कंपेयर, किससे करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 4 आएगी, b की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास 5 आएगा और बेटा c की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 636। अब एक छोटी सी बात समझना भाई, छोटी सी कंपेयर कर रहा हूं मैं ax स्क्वायर से, पर यहाँ पे मेरे पास क्या n स्क्वायर है, क्या बेटा n स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं an स्क्वायर प्लस bn, क्योंकि ये जो होती है ये आपके पास क्या होती है बेटा जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है आपके पास जनरल फॉर्म होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या होती है जनरल फॉर्म होती है। पर इक्वेशन मेरे पास किसकी टर्म में है, n की टर्म में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। इस छोटी सी बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो अब मैं डायरेक्ट बात करता हूं, तो बेटा n की वैल्यू निकालनी तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपका क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है। तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्या कर देते बेटा अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से जब आप अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा n इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 5, तो माइनस का तो लगेगा ऑलरेडी, प्लस माइनस फिर देखिए b स्क्वायर माइनस 5 का सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या आपके पास 4 है और बेटा c की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 636 है, अपॉन ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 4 है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए तो बेटा n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखो यहाँ से बेटा ये वैल्यू भी किसके माइनस की और ये वैल्यू भी किसके माइनस की है, तो माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बन के आएगा प्लस का बन के आएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बेटा 4 4 16 होता है, 4 4 16 होता है, तो 636 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 16 से करोगे, तो आपके पास क्या बन के आएगा 6 से 36, 6 3 18, 18 और 3 21, कैरी 2, 6 36, 36 और 2 38। ठीक है 6 3 और 6, तो 6 7 8 3 11, 6 3 9, 9 1 10, तो आपके पास क्या बन गया बेटा 10176 बाय 4 2 जा 8। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको ऐड कर दीजिए तो n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस का 5 प्लस माइनस, देखो आपको क्या ऐड करना है 10176 में 25 को ऐड करोगे क्या क्या है बेटा 6 5 11, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 2 1 0 और 1, यानी आपके पास क्या है बेटा 10201 अपॉन में क्या होगा आपके पास 8 आएगा। अब बात आती है मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, क्या चाहिए बेटा मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं इस लेफ्ट वाली साइड को क्या कर रहा हूं बेटा रफ कर रहा हूं, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बिल्कुल। ठीक है चलिए अब बेटा इसके बाद मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो देखो 10201 हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं दो दो के, किसके पेयर बनाते हैं बेटा दो दो के पेयर बना लिए। अब 1 1 जा 1, ठीक है 0 बच गया, पेयर नीचे उतारो क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, ये वाला जोड़ा नीचे उतार लो 2 आएगा, और 1 और 1 को ऐड किया आपने क्या बना आपके पास 2 बना। बात नहीं बन रही तो क्या लगाओगे 0 और यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा 0। ठीक है अब फिर से इस पेयर को उतार लीजिए तो 201। अब देखो यहाँ पे क्या रखूं कि इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो आप कहोगे सर 1 रख लीजिए, तो 1 रखा तो आपके पास क्या है 201 ही आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा बेटा 1। तो बेटा आपसे यहाँ से क्या पता चला कि 10201 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 101 होगा। तो n इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास -5 प्लस माइनस 101 बाई 8। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब पता है एक बार तो मैं किसकी वैल्यू लेके चलूँ बेटा पॉजिटिव लेके चलूंगा, और एक बार क्या लेके चलेंगे हम नेगेटिव लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ से तो n इज इक्वल टू -5 -101 बाई 8। ठीक है आपके पास क्या है -106 बाई 8।
क्लियर हो गया यहाँ तक? इसकी कटिंग कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 2 5 10, और बेटा यहाँ से ये आएगा, n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, माइनस का 53/4। पर n नंबर ऑफ टर्म्स क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? भाई कभी नहीं हो सकती, कभी भी, क्योंकि उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी काउंटिंग कैसे होगी, नेचुरल नंबर में होगी, तो क्या नेगेटिव वाली एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये आपकी n की वैल्यू नहीं होगी। अब क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव उठा के चलते हैं, तो देखिए पॉजिटिव उठा के चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 101/8, माइनस का 5 प्लस 101/8। तो बेटा देखो, तो 11 में से 5 गए 6, यानी 96, 96/8, 96/8, कटिंग कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो n की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 12, क्या है बेटा 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी 12 आ चुकी है। तो बेटा अगर 12 सम ऑफ 12 टर्म्स आपके पास कितना होगा बेटा, 636 होगा, 636 होगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करूंगा बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए इसके बाद बेटा बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है भाई। और पूरा टारगेट है कि आपकी 80 में से 80 मार्क्स आने चाहिए भाई, बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको प्रूफ करना है, क्या करना, आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां से कहते हैं प्रूव दैट क्या प्रूव करना आपको, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड ए, ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा जब प्रूफ की बात आती है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और राइट साइड को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, यानी इक्वल रखते हैं। तो देखिए यहां से हम जिक्र किसका करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का जिक्र करते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या लिख लीजिए, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। तो एक छोटा सा काम कीजिए, इन दोनों का क्या लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या है बेटा, अगर मैं कहता हूं कि 1/3 प्लस 1/4 का एलसीएम ले लीजिए, तो हम क्या करते हैं, 3 चौके 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3 into 4, ये आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो जब यहाँ पे आपके पास रेशियो, आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें एलसीएम क्या आएगा आपके पास आएगा 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई की जगह हम ब्रैकेट का यूज करते हो बेटा कोस ए, क्या आएगा आपके पास, कोस ए। देखना अब बेटा 1 प्लस साइन ए कोस ए को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 1 प्लस साइन ए से करूंगा। देखना आता कैसे है, आपके पास क्या बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आपके पास कोस ए, डिवाइड किससे करूंगा मैं, 1 प्लस साइन ए से। तो बेटा 1 प्लस साइन ए से, देखो ये मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मेरा प्लस का सिंबल भी होता ना तो मैं कैंसिल नहीं कर पाता, ये बात और नोट रखना। तो बेटा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा, कोस ए, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा, कोस ए, नहीं सॉरी रिमाइंडर कह रहा हूँ, जो आपका क्या होता है डिविडेंड, ये भागफल को क्या बोलते, क्यूशेंट, हाँ क्यूशेंट, जो आपका क्यूशेंट हो क्या बचेगा बेटा, कोस ए बचेगा। अब कोस ए की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, कोस ए से करोगे, तो आपके पास क्या बन के आएगा, कोस स्क्वायर ए, क्या बन के आएगा, कोस स्क्वायर ए, सिंबल लगाओ प्लस का। सेम अब इस वाली टर्म को आप किससे डिवाइड करोगे, कोस ए से डिवाइड करोगे, तो बेटा कोस ए से कोस ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 1 प्लस साइन ए से, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए अब इतना होने के बाद एक छोटा सा काम कीजिए, क्या कि बेटा इस होल स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या कर दो, ओपन। और आपको पता है क्या कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। तो देखो यहां से, तो आपके पास क्या है, cos स्क्वायर a है प्लस 1, a का स्क्वायर क्या है बेटा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस b का स्क्वायर क्या है sin a, तो यहां से क्या होगा आपका sin स्क्वायर a प्लस 2ab
ए कितना आपके पास 1 है और बी कितना आपके पास बेटा साइन ए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 साइन ए आएगा, तो क्या आएगा आपके पास 2 साइन ए, और अपॉन में क्या चले बेटा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। चलिए अब इतना होने के बाद आगे क्या करते हैं देखना, आगे क्या करते बेटा देखना क्या कि बेटा यहां से देखो 1 को अगर मैं कहता हूं कि 3 + 2 तो भी आपके पास 5 आएगा, अगर मैं कहता हूं बेटा 2 + 3 तो भी आपके पास क्या आएगा 5 आएगा, यानी अरेंजमेंट थोड़ी दाएं बाएं है तो हम क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं, क्या करते हैं अरेंजमेंट। ठीक है देखना, तो मैंने क्या किया जो 1 था उसको मैंने फर्स्ट टर्म ले ली और बेटा यहां से क्या लिखता हूं मैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए यहां से बेटा आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पर किसके बराबर होता है 1 होता है, पर यहाँ पे एंगल क्या आपके पास ए है, सेम दोनों की तरफ एंगल क्या ए है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या चले बेटा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और 1 और 1 कितना होगा आपका 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो यहां से फिर से यहां से आपको क्या कॉमन आएगा बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब सुनो यहां से बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई किया कोस ए, यानी जितनी भी टर्म है दोनों टर्म आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या कह सकता हूं 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तब आपके पास क्या बचेगा बेटा आपके पास बचा 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन कोस ए। अब देखना इसको बेटा 2 अपॉन कोस ए क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 × 1 अपॉन कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम सीकेंट ए, क्या लिख सकते हैं बेटा सीकेंट ए, तो 2 × सीकेंट ए। यही शायद हमें प्रूव करना होगा, और बेटा जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हो और आपके पास क्या आया RHS आया, यही तो हमें क्या करना है प्रूव करना है, और क्या लिख दोगे हैंड्स प्रूव, हैंड्स। ये आपका बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा और पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखना क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं क्वाड्रिलेटर एबीसीडी ड्रॉ सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। देखना कहता है एक क्वाड्रिलेटर ABCD, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe, ठीक है, इस सर्कल देखो सर्कमस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा उसके चारों ओर, और इनस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है उसके अंदर। इस चीज का मतलब समझना, सर्कमस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है उसके चारों ओर, किसी फिगर के चारों ओर, और इनस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है उस फिगर के अंदर, उस फिगर के अंदर। देखिए कहते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है क्या कि AB + CD इक्वल टू AD + BC। ये चीज आपको क्या करनी है बेटा प्रूफ करनी है। ठीक है, आपके पास फिगर है, आपके पास क्या बेटा फिगर है, देखिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है सर्कल है, और आपके पास कुछ इस तरीके से क्या बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटर बना रखी है, इसके चारों ओर एक क्या बना रखी है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटर बना रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक क्या बना रखा बेटा क्वाड्रिलेटर बना रखी है, हाँ ये बन गई। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटर बना रखी है, मैं इसका नाम दे देता हूँ, नाम कहता है वो ABCD। जहां पर ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटर को टच कर रहा है उनका नाम दे रखा आपके पास क्या PQR और S। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है। चलिए देखो बेटा
तो हम प्रूफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रूफ। गिवन आपको पता है क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना बेटा? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूफ देखिए बेटा, एक बात सुनना, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और मेरे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट A है, और इस सर्कल से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डालता हूँ, तो हमें क्या पता, मान लीजिए आपका P है, आपका Q है, तो आप क्या कहोगे? सर जो AP है लेंथ ऑफ टेंजेंट वो किसके बराबर होगा? AQ के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो अब यहां से देखना, आपके पास ऐसे कितने पॉइंट है? एक तो ये पॉइंट हो गया आपके पास A, एक पॉइंट आपके पास क्या हो गया? B हो गया, एक पॉइंट आपके पास C हो गया, और एक पॉइंट आपके पास D हो गया। ये सारे के सारे क्या बेटा? आपके एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या बेटा? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इन पॉइंटों से आपने क्या डाल रखा है? सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाल रखा है। क्या डाल रखा है हमने? टेंजेंट। तो देखना यहां से, तो मैं पॉइंट A की बात करता हूं। किसकी बात करते हैं बेटा? पॉइंट A की। तो यहां से क्या लिखते हैं? फ्रॉम पॉइंट A। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा, फ्रॉम पॉइंट A। मैंने किसका जिक्र किया बेटा? पॉइंट A का जिक्र किया। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा A मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, और मैंने टेंजेंट डाला है किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। तो आप क्या कहोगे? सर जो AS है, जो आपका AS है, वो किसके बराबर होगा? AP के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम पॉइंट A इज एक्सटर्नल पॉइंट। फ्रॉम पॉइंट A इज, या ये भी लिख सकते हो कि A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, A इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो बेटा यहां से हम क्या कहेंगे कि जो AS है वो मेरा किसके बराबर होगा? AP के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? आपका AP के बराबर होगा। ठीक है, और यहां से हम ये भी लिखेंगे क्या? क्या AS एंड AP आर टेंजेंट। AS एंड AP आर टेंजेंट लिख दो, अपना क्या जाता है, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? सेम बात मैं बात करता हूं बेटा B पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? B पॉइंट की। तो लिख सकते हो फिर से कि ना हो अगेन क्या कि B इज द एक्सटर्नल पॉइंट, B इज द एक्सटर्नल पॉइंट, B इज द एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो अपने से अब बेटा एक बात आती है कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेटा AB प्लस CD। तो सुना, यहां से आपका जो AP है वो राइट की तरफ है, तो BP भी आपका किसकी तरफ आना चाहिए बेटा? राइट की तरफ आना चाहिए। जब आप इसको ऐड करोगे तभी तो आपके पास AB आएगा, तभी तो आपके पास क्या आएगा? AP। तो पहले B जब आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे? BQ इक्वल टू BP। क्या लिखेंगे बेटा? BQ इक्वल टू BP। ठीक है, और यहां से हम क्या कहेंगे? BQ एंड BP आर टेंजेंट। BQ एंड BP आर टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन नंबर। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं फिर बात करता हूं बेटा C पॉइंट की। तो C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, लिखते जाओ C इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अब मेरी बात सुना, यहां से आपको क्या चाहिए बेटा? आपको क्या चाहिए? AD प्लस BC चाहिए ना, AD प्लस BC। अब सुना मेरी बात, नहीं सॉरी, AB का काम बन गया CD चाहिए। तो आप पहले क्या लिखोगे बेटा? पहले लिखेंगे CQ और फिर लिखेंगे CR। पहले क्या लिखेंगे बेटा? CQ फिर लिखेंगे CR। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बेटा कि CQ इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू CR। CQ इज इक्वल टू CR। तो यहां से हम क्या कहेंगे? CQ एंड CR टेंजेंट, CQ एंड CR टेंजेंट। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है आपके पास? इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद बेटा मैं बात करता हूं पॉइंट D की। किसकी बात करते बेटा? पॉइंट D की। देखना अब यहां से जब बेटा मैं पॉइंट D की बात करता हूं तो ये भी लिख देता हूं बेटा D इज द पॉइंट, D इज द एक्सटर्नल पॉइंट, D इज द एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब देखो यहां से D जब मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है और आपको क्या चाहिए बेटा? DR और DS आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां से? DS इज इक्वल टू DR, DS इज इक्वल टू DR, और क्या लिख दो? DS एंड DR टेंजेंट, DS एंड DR टेंजेंट। इक्वेशन नंबर 4 बेटा ऐड कर दो, छोटा सा काम, क्या ऐड कर दो? क्या लिखोगे? ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्या आपके पास? लेफ्ट की तरफ लेफ्ट वाले ऐड करो, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस प्लस CQ प्लस DS। राइट में आपके पास क्या बेटा? राइट में आपके पास है AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR। अब एक छोटी सी बात सुनना भाई, AS प्लस DS चाहिए आपको, AS प्लस DS। नजदीक अरेंजमेंट सही करो,
ए एस प्लस डी एस नजदीक नजदीक लिखा प्लस, और क्या बेटा बी क्यू प्लस सी क्यू। सेम काम यहाँ से देख लो, एपी प्लस बीपी तो ऑलरेडी नजदीक है, और बेटा आपका सी आर प्लस डी आर भी ऑलरेडी क्या नजदीक है। तो एपी प्लस बीपी आपका क्या बन गया, यहाँ से एपी बन गया, और सी आर प्लस डी आर की बात करते हैं बेटा वो आपका क्या बन गया, सी डी बन गया। क्या बन गया आपका, सी डी। और यहाँ से ए एस प्लस डी एस की बात करते हैं, ए एस प्लस डी एस तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से ए डी बनेगा, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा बेटा, बी सी बनेगा। और यही हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ करना था। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना था। थोड़ा सा इसको भी अरेंजमेंट कर दो, तो आप इसको अरेंज करोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ये आपका क्या होगा बेटा, प्रूफ हो चुका है अच्छे से। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए, अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी देख लेते हैं भाई वो क्या कहता है, ठीक है। देखना सभी को ही है, धीरे धीरे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter. If angle of the sector, if the angle of the sector is 60 degree, देखो बेटा, आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बेटा, अब सेक्टर की बात करता है तो मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। और बेटा जी मैंने कहा कि ये आपकी रेडियस है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये भी आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। अब सुनो, कहते जो एंगल बना रहा है वो कितनी डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और बेटा सेक्टर की बात करें तो सीधी सीधी बात है, वो माइनस सेक्टर की बात करते हैं। अगर सेगमेंट की बात करते हो माइनस सेगमेंट की बात करते हैं, खाली सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अगर वो देगा आपको गिवन देगा कि आपको मेजर सेक्टर निकालना है या माइनर सेक्टर निकालना है, जब ओनली सेक्टर की बात करें तो समझ जाना वो माइनर सेक्टर की बात कर रहा है। तो देखो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता ही है, क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी बेटा, 60/360। पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहते तो कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पाई रेडियस कितनी आपके पास बेटा, 6 × 6 तो 16 6 360 एंड 6 × 6, तो आपके पास क्या बेटा 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी आपका ठीक है। अगर यहाँ से आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो पुट कर लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाए बेटा, 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो आपसे मोड मीन मीडियन का है। चलिए उसको बाद में करते हैं, पहले ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, ठीक है। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट कीजिए भैया बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बेटा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन क्या वो दे देता हूँ मैं को, 5 के बेटा आपके पास x - 1 है, +1/y - 2, और आपके पास क्या बेटा 2 है, ठीक है। सेकेंड जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, 6/x - 1, और बेटा जी माइनस का 3/y - 2 = 1।
ये दो आपके पास इक्वेशन है, आपको इनको सोल्व आउट करना है। तो बेटा देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करते हैं, भाई उससे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा रिड्यूसिंग सिस्टम इक्वेशन है, तो कहने का मतलब आप क्या कीजिए, आप 1 माइनस एक्स को देखो, ये 5 है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। और मैं यहाँ से क्या कहता हूँ बेटा, पुट कीजिए, क्या एक लीनियर इक्वेशन बनाइए, क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को आपने यू पुट किया, क्या पुट किया बेटा, यू। अब देखना यहाँ से, जब आपने इस कंप्लीट को u पुट किया है तो आप क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई यू, तो आपके पास क्या बन के आएगा, 5u बन के आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको, क्या बन के आएगा आपके पास, 5u। चलिए बेटा आपने क्या कहा कि आपने पुट किया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को u पुट किया। सेम बात अगर मैं यहाँ से कहता हूँ तो 1 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2, तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि 1 अपॉन वाई माइनस 2 को मैंने क्या पुट किया बेटा, v पुट किया। क्या पुट किया मैंने, v। क्लियर हो गया। सेम आपके साथ यहाँ पे भी लगेगा, तो देखना यहाँ से, तो अभी मैंने बताया जब आपने पुट किया तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी बेटा, यहाँ से इसके लिए तो आपके पास आएगा 5u, यहाँ से आपके पास क्या है बेटा, v इक्वल टू 2। क्लियर। इस इक्वेशन के साथ करोगे तो आपके पास क्या बन गया बेटा, 6u माइनस का 3v, और किसके बराबर हो बेटा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब डिपेंड है आप पे कि आप एलिमिनेशन लगाते हो या सब्स्टिट्यूशन। तो मान लीजिए क्या कि ये आपकी इक्वेशन क्या बेटा, फर्स्ट आई है, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड आई है। कैसे आई, हम ये लिखेंगे यहाँ से कि हमने अरेंजमेंट किया है। क्या किया बेटा, अरेंजमेंट। क्या किया बेटा, अरेंजमेंट किया इक्वेशन के साथ। देखिए अगर मैं एलिमिनेशन लगाता हूं तो जो v का कोफिशिएंट उसको सेम कर लीजिए। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। भाई 3 से मल्टीप्लाई की तो देखो यहां से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पर लिखना कैसे देखो, 3 से करोगे तो 3 5 15, 15u प्लस का 3v और 3 दूनी 6। क्लियर हो गया। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरी तो है ही, आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखो बेटा, जो आप काम करना है वो सेकंड के साथ करना है, और किसके साथ करना है, मुझे थर्ड के साथ करना है। अगर मैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, u की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू। तो मैंने क्या कहा कि ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, सॉरी इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्या लिखोगे, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। देखना यहाँ से, तो लेफ्ट में लेफ्ट हैंड होगा तो 6u माइनस का 3v प्लस का 15u प्लस का 3v इक्वल टू 1 प्लस 6। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और 15 और 6 क्या होता है बेटा आपका, 21u इक्वल टू 6 1 7। अब कई बार बच्चे क्या फ्लो में गलती कर देंगे, वो लिख देंगे 21/7 और मेरे पास आंसर आ गया 3। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो फ्लो में कर देंगे, फ्लो में बेटा 21 की मल्टीप्लाई किससे, u से, किससे आपकी u से है, और ये मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 7/21। तो 7 1 7 7 21, तो u की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 1/3। अब मैं यहीं पे कर रहा हूँ, जब आपके पास u की वैल्यू 1/3 है तो मान लीजिए आपने इसको क्या माना था, इक्वेशन स्टार मानी, तो इसको माना था बेटा इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो मैं पुट इन इक्वेशन स्टार में करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1/3। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का, देन 3 + 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ जाए बेटा मेरे पास 4 आ जाएगी। यहीं से देखो u निकाला, u निकालने के जस्ट मैंने क्या किया बेटा, x की वैल्यू क्या कर दी, निकाल दी है। अब देखना यहाँ से, आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद मैं कहता हूँ बेटा पुट द वैल्यू ऑफ u, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। मर्जी है फर्स्ट में पुट करते हुए सेकंड में, तो मैंने फर्स्ट में पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या बेटा 5, u की वैल्यू कितनी थी 1/3 प्लस का v इक्वल टू 2, तो 5/3 प्लस का v इक्वल टू 2। तो बेटा यहां से लेफ्ट से कहां पे जाएगा, राइट में जाएगा, तो v की वैल्यू क्या है आपके पास 2 माइनस का 5/3। क्लियर। अब देखो 3 दूनी 6, 6 में से किसको घटाओगे 5 को, तो कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, यानी 1/3। v की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 1/3,
और हम क्या कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन डबल स्टार। किसमें पुट करेंगे बेटा? डबल स्टार। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन डबल स्टार। तो देखना यहाँ से, तो क्या आएगा आपके पास? 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इक्वल टू y-2। और बेटा माइनस का 2 लेफ्ट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? 3 + 2 इज इक्वल टू y, देन y कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 5। कितना हो जाएगा? 5। यानी आपके पास x की वैल्यू 4 आई है, तो बेटा y की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 आई है। क्या है बेटा आपके पास? 5 आई है। ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करूँ बेटा अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, पूरी कोशिश की है समझाने के लिए। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो भी इस पे बेस होगा बेटा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। और ऐसे ही जुड़ते रहिए और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपका पेपर भी बिल्कुल अच्छा जाएगा, बिल्कुल चकाचक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छे से करवा दी है मैंने। ठीक है, चाहे आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप आराम से कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहीं पे अपनी आज की क्लास को स्टॉप करते, बंद करते। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपकी जो रात्रि है वो अच्छे से गुजरे। हैव स्वीट ड्रीम्स। अच्छे ड्रीम्स लेना भाई, बिल्कुल। टाटा।